नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे पूरी अपडेट आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य कर्मचारियों के बारे में। तो राज्य कर्मचारियों को जून में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसके साथ साथ 4% महंगाई भत्ते की भी बात हो रही है जो कि उनको मिलेगा। तो ये जो वृद्धि है जो महंगाई भत्ते की, ये 38 से 4% बढ़कर 42% हो गई है। पेंशनरों की महंगाई राहत में भी 4% का इजाफा होगा। वित्त विभाग ने बढ़े महंगाई भत्ते के भुगतान की फाइल तैयार कर ली है। जल्द ही यह फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान मई माह के वेतन के साथ नकद किए जाने का आदेश इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। जनवरी से अप्रैल तक महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान सरकार पूर्व की भांति कर्मचारियों के जीपीएफ सीपीएफ खाते के साथ ही बचत पत्रों के माध्यम से कर सकती है। बीएड आहर्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। कैविएट क्या होती है ये भी हम आपको बताते हैं। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि बीएड आहर्ता विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई। इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में था। आयोग अपने निर्णय पर कायम है और अगले कुछ दिनों में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 93 पदों पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में भर्ती होनी है। आयोग ने जुलाई अगस्त 2022 में आवेदन लिया था। रिक्त पदों के सापेक्ष करीब 7,000 आवेदन आए थे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंजू ने बीएड विषय की अनिवार्य आहर्ता के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि बीएड विषय का विज्ञापन रद्द करके सभी अभ्यर्थियों से आवेदन का शुल्क वापस किया जाए। फिर अनिवार्य आहर्ता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई से निर्धारित मापदंड को मानते हुए आवेदन लिया जाए। आयोग के ने निर्णय लिया था कि वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी के चलते याची ने वहां पर कैविएट दाखिल कर दी है। फिर भी आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा। याची ने कैविएट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो कैविएट दाखिल की गई, इसका मतलब ये है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, एससी में जा रहा है। तो यहाँ पे एससी जो है कोई भी डिसीजन देने से पहले, कैविएट का मतलब होता है सीधा सीधा वर्ड अगर आप देखें, कैविएट मतलब कि मुझे भी सुना जाए। कैविएट मतलब ये होता है कि एक तरफा फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है इनके फेवर में, आयोग के फेवर में। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से पहले इसका पक्ष भी सुनना है। इसका पक्ष कौन सा है? जिन्होंने कैविएट दाखिल की है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में जो है कैविएट पहले दाखिल कर दी जाती है। कभी भी कोई कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे जो विपक्षी होते हैं वो कैविएट दाखिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो छात्रों की तरफ से कैविएट दाखिल कर दी गई है। यूपीपीएससी ने अपना एक रिजल्ट जारी कर दिया है। खान निरीक्षक के 33 पदों का चयन किया है। 22 पद अभी भी खाली रह गए हैं। 55 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती की जा रही थी। इस इंटरव्यू में 159 शामिल हुए थे। 200 अंकों की लिखित परीक्षा 3 घंटे की थी और खनन अभियंत्रण से जुड़े 8 में से 5 प्रश्नों को हल करना था। अब परिणाम जारी हुआ तो 126 अभ्यर्थी फेल हो गए। 33 का अंतिम रूप से चयन हुआ। अभ्यर्थियों में चयनितों में अनारक्षित वर्ग के 21 और ईडब्ल्यूएस के 4 अभ्यर्थी हैं। ओबीसी वर्ग के 5 और एससी वर्ग के 2 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। स्टाफ नर्स भर्ती का भी परिणाम जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने और 558 पदों के सापेक्ष 257 पदों पर चयन हुआ। 283 पद खाली रह गए हैं। राज्य कर विभाग में जल्द ही अराजपत्रित कर्मियों की भर्ती की जाएगी। पहले चरण में अराजपत्रित श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती की योजना है। जिन पदों पर भर्ती किया जाना है उनमें कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, उर्दू अनुवादक, कनिष्ठ सहायक व प्रधान सहायक, वाहन चालक ग्रेड 4 और सेवक आदि के पद शामिल हैं। जोनवार रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार हो रहा है। इस संबंध में राज्य कर मुख्यालय की ओर से सभी जोन के एडिशनल कमिश्नरों के अलावा अपर निदेशक को अराजपत्रित कर्मचारियों की पदवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ की। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की है। बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारे पद जो है प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी भर्ती प्रभावित हो रही है। 4163 पदों पर एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फंसी हुई है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती 1017 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के फंसे हुए हैं। आवेदन लेने के बाद परीक्षा नहीं कराई जा रही है। सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में भी नहीं हो रही है नियमित शिक्षकों की भर्ती। एडेड माध्यमिक कॉलेजों से संबंधित प्राइमरी स्कूलों में भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है और ये सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों फंसी हुई हैं? क्योंकि आप सबको मालूम है कि नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है, जो बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के विद्यालयों के लिए जो भर्ती निकाली जाएगी उन सबको कंबाइंड किया जा रहा है और सारी भर्ती निकाली जाएगी इसी के माध्यम से। तो इसमें एक अपडेट है कि इसमें जो है डॉक्टर भगवती सिंह को सदस्य सचिव बनाया गया है और ये बताया गया है कि 12 सदस्यों की कमेटी जो है इसके लिए निर्णय लेगी। 12 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष 4 जून 17 दिसंबर 2020 को हुई बैठक और 3 जनवरी 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 को हुई प्रस्तुतिकरण बैठक में मिले निर्देशों के अनुसार अधिनियम में संशोधन व नए प्रावधानों सहित आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा। नया ड्राफ्ट और वर्तमान अधिनियम का तुलनात्मक विवरण भी तैयार करने को कहा गया है। तो ये जो 12 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले 12 सदस्यों में से एक सदस्य को चुना जाता है, जिसको बोला जाता है सदस्य सचिव। तो यहाँ पे सदस्य सचिव का जो सिलेक्शन हो गया है और डॉक्टर भगवती सिंह को सदस्य सचिव बनाया गया है। डॉक्टर भगवती सिंह को सदस्य सचिव बनाया गया। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश, उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक डॉक्टर BL वर्मा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, प्रशिक्षण व सेवा योजना निदेशालय के अपर निदेशक नीरज कुमार, मानपाल सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे, मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह, प्रावधिक शिक्षा के उप निदेशक लालजी पटेल व RK श्रीवास्तव को सदस्य नामित किया गया। तो ये पूरी की पूरी सदस्य की जो कमेटी है 12 सदस्यों की, ये कंप्लीट हो चुकी है और ये कमेटी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब ये एक ड्राफ्ट बनाएगी, उस ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया जाएगा मुख्यमंत्री के सामने। उसके बाद इस आयोग का गठन होगा। उसके बाद ये जो भर्तियां रुकी हुई हैं वो भर्तियां आगे बढ़ पाएंगी और नई भर्तियां इस आयोग से आ सकती हैं। तो ये उन छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है जो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतज़ार कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं और जो नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद में कि जल्द से जल्द इस शिक्षा सेवा आयोग के बनने का काम पूरा हो और कुछ नई भर्तियां आएँ जिससे आप सबको रोज़गार मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।